अप्रैल 2026 में, अप्रैल से ये लगभग 3 महीने बीतने वाले हैं, उसका ना कोई प्रोसेस चालू हुआ कि बिल बनाने का या कोई डेटा लेने का, कौन कितने दिन चार्ज पे रहा है, और अभी तक उस संबंध में ना कोई लेटर जारी हुआ, ना कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है। 3 महीने से प्रक्रिया ठप्प पड़ी थी। तो अब अगर नहीं पालन होगा तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बदल जाएगा कि आप कोर्ट के आदेश में या कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप मुझे टहला रहे हैं। ये आदेश हमारे हिसाब से न्यायालय ने दिया है, तो उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा संदेह में है। हमको पता ही नहीं है कि 8 बजे जाना है, हमको तो ये पता है कि 9 बजे जाना है, आप वहाँ 8:50 पे या 7:50 पे पहुँच जाइए। तो ये हमारे साथ तो गलत हुआ ना। 9 साल में कितने लोग टेट पास कर दिए होते? आपको अगर लाना ही था तो आप सार्वजनिक किए होते ना। तो आप अगर शिक्षकों की नौकरी बचाना चाहते हैं तो साल भर में 4 टीटी कराइए, 2 साल है 8 टीटी कराएंगे, 90% शिक्षक हमारे योग्य हैं, सब खुद ही पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं उसमें। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बकाया वेतन और एरियर भुगतान को लेकर सीतापुर के इंचार्ज प्रधानाध्यापक आज बीएसए ऑफिस आए हैं और इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर ये जो है बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल से इन लोगों ने मुलाकात भी की है। इनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसको कितने दिन हो गए और कि ये जो आदेश है वो लागू हो पाया है या नहीं। आप लोग आज बीएसए ऑफिस आए हैं, बीएसए साहब से मुलाकात भी की, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि सितंबर 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जब से ये हाई कोर्ट में याची लोग गए हैं उससे 3 वर्ष पूर्व का इनको एरियर और वेतन का भुगतान किया जाए, और आदेश आने के बाद भी लगभग 6 महीने बीत गया, उसका अनुपालन नहीं किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका फाइल की। अवमानना याचिका फाइल करने के बाद इसके पूर्व जो बीएसए रहे हैं श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने बीएसए की तरफ से कंप्लायंस ऑर्डर हमारे याचिकों के लिए फाइल किया कि हम इनका भुगतान करने जा रहे हैं। अप्रैल 2026 में, अप्रैल से ये लगभग 3 महीने बीतने वाले हैं, उसका ना कोई प्रोसेस चालू हुआ कि बिल बनाने का या कोई डेटा लेने का, कौन कितने दिन चार्ज पे रहा है, क्योंकि वो डेटा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ही उपलब्ध हो सकता है, और अभी तक उस संबंध में ना कोई लेटर जारी हुआ, ना कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है। 3 महीने से प्रक्रिया ठप्प पड़ी थी। तो आज उस संबंध में हम लोग अपना ऑर्डर लेके आए थे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया था कि हमारे विषय में आप क्या सोच रहे हैं, हमारी प्रक्रिया कब चालू होगी। तो उन्होंने कहा है कि आप हमको हमारी डाक में ये प्रत्यावेदन रिसीव करा दीजिए, इसका निस्तारण हम करेंगे। निस्तारण करने के लिए चूँकि अब कुछ नहीं रह गया है, चूँकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑर्डर कर ही दिया गया है कि इनका भुगतान हम करने जा रहे हैं, और वो ऑर्डर बाकायदा कोर्ट में सबमिट किया गया, कोई कैंडिडेटों के लिए नहीं है। चूँकि कंप्लायंस ऑर्डर कोर्ट में सबमिट किया गया तो उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर नहीं पालन किया जाता तो ये अभी तक तो सिविल कंटेम्प्ट था, अब अगर नहीं पालन होगा तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बदल जाएगा कि आप कोर्ट के आदेश में या कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप मुझे टहला रहे हैं। उसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि 90 दिन के अंदर आप इनका भुगतान कर दीजिए। तो हमारी याचिका कोर्ट ने ये कहते हुए डिस्पोज ऑफ कर दी थी कि हाँ ठीक है, आपके बीएसए ने मान लिया कि इनका हम भुगतान करने जा रहे हैं, और 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक भुगतान का कोई प्रक्रिया नहीं चालू हुई है। हम आज निवेदन करने आए हैं कि सर इसका भुगतान कर दीजिए, अगर उसके बाद भी अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो दोबारा माननीय कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे कि आप बताइए कि आपके आदेश के बाद, और आप हमारी बात, चूँकि बीएसए पूर्व बीएसए जो थे उन्होंने लेटर भी निकाल दिया, उसके बाद भी हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। तो भुगतान तो सर होना ही है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा लेट लतीफ़ लग रहा है, और नए बीएसए साहब आए हैं, इनसे अपेक्षा भी है कि ये हम लोगों के विषय में अच्छा सोचेंगे और जल्द से जल्द भुगतान करने की प्रक्रिया हमारी चालू करेंगे। कहने का ये मतलब है कि आप लोग सहायक अध्यापक थे, आपको इंचार्ज बनाया गया, आप लोगों की ये मांग थी कि हम लोग जो इंचार्ज हैं वो प्रधानाध्यापक के बराबर का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो प्रधानाध्यापक करते हैं। यही आपकी मांग थी कि हमको प्रधानाध्यापक के समान जो है वेतन दिया जाए और एरियर दिया जाए। कितने सालों का जो है आपको एरियर और वेतन भुगतान का जो है कोर्ट ने आदेश दिया था, पिछले कितने सालों का?
देखिए, माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि जिनकी नौकरी 5 साल हो, चूँकि उनके पास 5 साल जो हेडमास्टर की अर्हता है उसमें यह है कि 5 साल आपकी नौकरी के होने चाहिए। तो 5 साल के बाद जब आप कोर्ट गए हैं, मतलब जिस दिन आपकी याचिका फाइल हुई उससे पिछले 3 वर्ष का, तो याचिका फाइल हुए भी 1 साल बीत गया, तो उधर 3 साल का ये हो गया, 1 साल का इधर, लगभग 4 वर्ष का सभी का एरियर बकाया है यहाँ पे, और वो भुगतान के लिए आदेशित भी किया गया है जो पूर्व बेसिक शिक्षा सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग लड़ाई जीते और उसके बाद हाई कोर्ट से भी लड़ाई जीते हैं। हाई कोर्ट से हम लोग 2024 में जीते, फिर उसके बाद मामला डबल बेंच गया हाई कोर्ट की, वहाँ भी हम लोग जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ भी जीते, वहाँ से आने के बाद अवमानना याचिका किए, वहाँ भी हम जीते। वहाँ इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि इनका हम भुगतान करने जा रहे हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं कोर्ट की वो सब पूरी हो चुकी हैं, इन्होंने आदेश भी कर दिया, अब केवल भुगतान की प्रक्रिया रह गई है, वो करना है बस। अगर देखा जाए तो सीतापुर में कितने इंचार्ज प्रधानाध्यापक ऐसे होंगे जो दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और कितने कितने साल का इनका जो है एरियर और वेतन बकाया है? देखिए भैया, लगभग संख्या 1000 के ऊपर ही होगी, लेकिन चूंकि 1000 में सभी कोर्ट नहीं गए थे, लगभग 450 की संख्या है जो विभिन्न याचिकाओं में गए थे। लेकिन जो आदेश हुआ है वो जो याचिका करता है या जो याची में इसमें कंटेम्प्ट में शामिल थे उन्हीं को लाभ मिलेगा कि सभी को मिलेगा? जो याची हैं हाई कोर्ट में उन्हीं को लाभ मिलना है, जो नहीं है उनको नहीं मिलेगा। तो इनकी संख्या अगर देखा जाए तो सीतापुर में कितनी है और प्रदेश में कितनी होगी? सीतापुर में भैया लगभग 450 याची होंगे, और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो 15,000 के ऊपर संख्या होगी। आज बीएसए साहब से मुलाकात की? बीएसए साहब से मुलाकात की, और चूंकि वो जल्दबाजी में थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं की। उन्होंने कहा कि आप प्रत्यावेदन दीजिए, हम विचार करेंगे, हम लोग 15 दिन देखेंगे, 15 दिन में क्या इस पे विचार होता है। अगर नहीं होगा तो माननीय कोर्ट या दोबारा हम निवेदन करने आएंगे सर से। हो सकता है वो कहीं मीटिंग में जा रहे हो या काम से जा रहे हो, क्योंकि इससे पहले जो बीएसए थे अखिलेश प्रताप सिंह जी उन्होंने बाकायदा विज्ञापन भी आपने बताया कि वो निकलवाया था, तो हो सकता है उसी पे विचार करके वो करें। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बीएसए करेंगे नहीं? हम लोग चूँकि नए बीएसए आए हैं, इनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, और अभी तक जहाँ भी है हर विभाग में हर तरीके का जो क्रियाकलाप है, चाहे स्कूल चलो अभियान हो या सुबह प्रार्थना सभा का कार्यक्रम हो, तो सारे कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं। तो हम लोग तो ये अपेक्षा लेके आए ही हैं कि सर हमारा भुगतान करेंगे, हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम लोग मजबूरन। अगर हम एक टीचर का देखें तो करीब कितना बकाया होगा एरियर और वेतन भुगतान 3, साढ़े 3, 4 साल का जो आप बता रहे हैं? ये मान के चलिए कि 1 लाख से कम किसी का नहीं होगा, और मैक्सिमम 3 लाख तक का। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी, कितने सालों से इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं? मैं लगभग 11 साल इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर चुका हूँ, 2015 से हूँ, और लगातार सारे दायित्व जो प्रधानाध्यापक निभाता है वह दायित्व हमारे द्वारा भी निभाए जा रहे हैं। तो वही मांग आप लोगों ने कोर्ट में उठाई थी, क्योंकि वही सारे काम हम कर रहे हैं जो प्रधानाध्यापक करता है। कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया, ऑर्डर भी किया, अब क्या मांग है? बस वही है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो उसका अनुपालन हो, और जो भी उचित पारिश्रमिक हम लोगों को दिया जाना उसका एरियर वो प्रदान किया जाए। तो गुरुजी कितने साल से आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं? क्योंकि इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के पास देखें तो पढ़ाने के अलावा कई सारे काम होते हैं, तो कितने कब से आपका एरियर और वेतन बकाया है? 2018 से हूँ, और अगर देखा जाए तो हम लोग 2024 में जब फाइल किया था पिटीशन, तो उसके बाद से अगर 3 साल पूर्व का भी देखा जाए तो 2021 से तो वेतन बकाया है, एरियल बकाया है। मतलब 4-5 साल का बकाया है जी। कितना बकाया होगा करीब? अब जैसे सर ने बताया 1 लाख प्लस के ऊपर ही होगा, कम तो होगा नहीं। यहाँ पे कुछ महिला शिक्षिकाएं भी हैं जो बराबर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका का जो है कहीं ना कहीं वो पदभार संभाल रही हैं, जिम्मेदारी संभाल रही हैं। जी बताइए, कितने सालों से आप इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं? 13 साल से इंचार्ज हैं, और आपको एरियर और मानदेय मिलना है 4 या 5 ही साल का? 5 साल का मिल रहा है। तो हाँ। क्या कहा बीएसए साहब ने आपसे? बीएसए साहब ने कहा आप देख के निस्तारण करेंगे, मतलब उन्होंने टाला है, लगभग टाल दी बात है। ऐसा लग रहा है कि टाला है? लग रहा है हो टाला सकता है उन्होंने कहा है कि आप एप्लीकेशन दे दिए, उस पर विचार भी कर सकते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते कि टाल दें। जी जी, हो सकता है करें विचार। कितने दिनों का समय आपने लिया है, उसके बाद अगली लड़ाई क्या लड़ेंगी? अगली लड़ाई जो हमारा पदाधिकारी जो करेंगे वही लड़ाई लड़ेंगे। देखिए कुछ और शिक्षिका उनसे बात करेंगे। कितने साल से आप भी इंचार्ज हैं? कहाँ पे इंचार्ज हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर में इंचार्ज हूँ। कितने साल से इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं? जी मैं 2017 से हूँ, 9 साल हो चुके हैं। आज बीएसए साहब के पास आई हैं, कोर्ट से आप लोग जीत गई, क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगे क्या है कि हम लोग इतने वर्षों से जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर जो कार्य कर रहे हैं, तो जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि हम लोगों को पिछले 3 वर्षों का जो है मिल जाए हम लोगों को, और एरियर और मानदेय, तो वो हम लोगों को मिल जाए, बस यही है हमारी मांग और कुछ नहीं। फिर चलते हैं यहाँ पे जो साथी शिक्षक हैं। आप लोगों ने कितना समय कहा है बीएसए साहब से? अगर उस पर विचार नहीं हुआ तो अगली लड़ाई के लिए क्या करेंगे फिर?
देखिए 15 दिन का समय हम लोगों ने सर को दिया है कि प्रत्यावेदन आप निस्तारित कर दीजिए। 15 दिन के बाद जो निस्तारण आएगा उसी के हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी कि हमको कोर्ट जाना है या सर के पास ही दोबारा निवेदन करने के लिए आना है। हम तो सर से निवेदन करेंगे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते अब हम थक गए हैं। आपसे निवेदन है, आप नए बीएसए आए हैं, नई आशा है, नई उमंग है आपसे कि आप हमारा जो है समस्या जो 3 साल से चली आ रही है उसका निस्तारण आपके शुभ हाथों से हो। यही निवेदन करके हम यहाँ से जाना चाहेंगे। वो आपने ये नहीं बताया कि जो पुराने बीएसए थे उन्होंने इस ऑर्डर को जो लागू करने के लिए एक विज्ञापन निकाल दिया था, उसी आधार पे आप आगे बढ़ाइए। कुछ कहा ऐसा उनसे आपने? हमने उनसे पूरी बात कही कि उन्होंने आदेश निकाल के कोर्ट में बाकायदा कंप्लायंस ऑर्डर सबमिट किया है कि हम इनका भुगतान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बात थोड़ा सा टालने का प्रयास किया। तो हमने उनसे कहा है कि सर जब चूँकि तीर अब कमान से निकल चुका है, कंप्लायंस ऑर्डर कोर्ट में सबमिट हुआ है, कैंडिडेटों के पास नहीं है, तो कोर्ट के समक्ष आप झूठ नहीं बोल सकते, ये सभी को पता है। तो अगर नहीं लागू हुआ फिर क्या करेंगे? फिर से कोर्ट जाएंगे? नहीं लागू हुआ तो अवमाननावाद में तो हम दोबारा फिर जाएंगे ना कि आपने कहा था कंप्लायंस ऑर्डर भी यहाँ पे कोर्ट में सबमिट किया गया, उसके बाद भी हमारा भुगतान नहीं हो रहा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे? हाँ, दोबारा करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसे कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके सेवाकाल जो है 5 साल या उससे अधिक बचा और वो टीटी पास नहीं, ऐसे हैं इसमें? बिल्कुल है, उन्होंने दिए हैं, टीटी दिया? टीटी दिया है। और आपको हम बता दें जो हमारे पुराने शिक्षक हैं सभी अपने समय के होनहार छात्र रहे होंगे, तब जाके वो आज नौकरी पाए हैं। उनके साथ गलत तो हुआ ही, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि आप जो है 2 साल के अंदर टेट पास करें, अन्यथा आप इस्तीफा दें नौकरी से, नहीं तो नौकरी से आपको रिटायर जबरन कर दिया जाएगा। और आप शिक्षकों का ये भी आरोप है कि सरकार ने हमारी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की और गुपचुप तरीके से अमेंडमेंट ले आए। ये जो आदेश है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको बताएं अमेंडमेंट 2017 में आया था। आप भी मीडिया से हैं या हमारे जो शिक्षक साथी हैं, 2025 के पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा कोई अमेंडमेंट आया है। जब किसी को पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई समस्या हमारे ऊपर आ पड़ी है तो कहाँ से पास करेगा। और दूसरी चीज़ कि आज MBBS डॉक्टर, भाई पहले आप MBBS CPMT क्वालिफाई करते थे, आज उस डॉक्टर को हम कहें कि आप नीट क्वालिफाई करके आज के स्टूडेंट से आप टक्कर लीजिए तो क्वालिफाई कर पाएगा? या जो IAS 10 साल पहले IAS क्रैक किया था आज क्रैक कर पाएगा? तो समस्याएं उम्र के साथ बढ़ती हैं। उसके बाद भी हमारे शिक्षक साथी लगभग इस बार के टेट में 50% लोग पास हो चुके हैं। आज भी ये चीज़ दिखाता है कि उनके अंदर काबिलियत आज भी बनी हुई है। इस आदेश को किस नज़रिए से देखते हैं? ये आदेश हमारे हिसाब से न्यायालय ने दिया है तो उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा संदेह में है, क्योंकि इससे करीब देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं। अगर उन्होंने 31 अगस्त 2028 तक पास नहीं किया तो नौकरी पर तलवार लटक रही है। नौकरी पर तलवार लटक रही है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी दोष है कि अगर आप कोई अमेंडमेंट लाएं, मान लीजिए कि आप हमको कह रहे हैं कि आपका स्कूल का टाइमिंग 8 बजे है, हमको पता ही नहीं है कि 8 बजे जाना है, हमको तो ये पता है कि 9 बजे जाना है, आप वहाँ 8:50 पे या 7:50 पे पहुँच जाइए, तो ये हमारे साथ तो गलत हुआ ना। आप कोई चीज़ अमेंडमेंट ला रहे हैं तो उसको कम से कम राष्ट्रीय अखबारों में 10 अखबारों में निकालना चाहिए कि हाँ हम ये अमेंडमेंट लाए हैं और आपको ये चीज़ करना है। 17 से ले आज 26 होने वाला 9 साल है, 9 साल में कितने लोग टेट पास कर दिए होते? आपको अगर लाना ही था तो आप सार्वजनिक किए होते ना। इतनी राहत दी है कि 1 साल बढ़ा दिया, 31 अगस्त 2027 से 28 कर दिया। किया है, गलत हुआ है, लेकिन उसकी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जा रही है। 3 साल होने वाला होगा, फिर आदमी रिव्यू में जाएगा, दोबारा याचिका लेके जाएगा। लेकिन अब जो 2 साल का समय है इसमें सभी लोग प्रयास करें। हमारी भी शुभकामना है कि सब लोग टेट पास कर लें और पास कर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहनीय कदम उठाया कि उन्होंने कहा है कि हम विभागीय टीटी कराएंगे और अगर वो कराएंगे तो उम्मीद है कि लगभग 90% लोग निकल जाएंगे, चूँकि 50% यही संख्या हो गई। और दूसरी चीज़, एक डिमांड और सरकार से करना चाहेंगे, NCTE की रूलिंग है कि साल भर में 2 बार टेट कराया जाए। अब कराएंगे ऐसा कहा है सरकार। हाँ, अभी तक 1 बार होती थी। कई राज्यों ने उस पर सराहनीय कदम उठाते हुए साल भर में 4 बार टीटी कराने के लिए कहा है। तो आप अगर शिक्षकों की नौकरी बचाना चाहते हो तो साल भर में 4 टीटी कराइए। 2 साल है, 8 टीटी कराएंगे, 90% शिक्षक हमारे योग्य हैं, सब खुद ही पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं उसमें। और दूसरी चीज़ कि उनको उनकी सेवारत जो जितने दिन नौकरी किए हैं उसका वेटेज भी देना चाहिए। भाई कोई इतना दिन नौकरी किया तो एक सेवा काल का अगर 2 अंक भी आप वेटेज देंगे, जैसे टीटी का नियम है कि 90 पे क्वालिफाइंग होना चाहिए, उसके बाद जो कुछ हमारे OBC हैं, दिव्यांग साथी हैं, SC साथी हैं, उनके लिए 82 की व्यवस्था है।
तो सेवारत शिक्षक चूंकि विशेष तबके से आते हैं तो उनको पर सेवा वर्ष पे कम से कम कुछ तो वेटेज दिया जाए। हर सेवा वर्ष पे 1 अंक का भी देंगे। शिक्षा मित्रों को दिया गया। हाँ बिल्कुल दिया जाए, 25 अंक का दिया गया था तो इनको भी दिया जाए और सब लोग पास कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें। चलो फिलहाल आप आज दूसरी समस्या के लिए आए थे, हमने आपसे वार्ता भी की। फिलहाल देखिए ये इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं जो पिछले 8-10 वर्षों से जो है प्रधानाध्यापक जो के कार्य होते हैं उसका निर्वहन कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ी जीती, हाई कोर्ट से भी इनके फेवर में आदेश आया। इनका जो पिछले 4 या 5 वर्षों का बकाया मानदेय है और एरियर भुगतान उसको लागू करने के लिए जो पिछले बीएसएस थे अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने ऑर्डर भी किया था, विज्ञापन भी निकलवाया था। नए बीएसएस से मिलने आए हैं, 1 साल से अधिक का समय हो गया लेकिन जो कोर्ट का आदेश है वो लागू नहीं हो पाया है। बीएसएस से इन्होंने वार्ता की है डॉक्टर गोरखनाथ पटेल जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर विचार करेंगे और इन शिक्षकों की ये चेतावनी है, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की चेतावनी है कि अगर 15 दिन में जो है कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया या इनका मानदेय और एरियर भुगतान नहीं किया गया तो ये दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे और कंटेम्प्ट करेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे, सहयोगी मुत्तलिब सिद्दीकी के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।